हेलो एवरीवन, वेलकम टू सागर बंसल। इस वीडियो में हम लोग साइंस क्लास 9th के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो टर्म 1 सिलेबस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत खास होगी जो बच्चे अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं। ये आपकी प्रैक्टिस शीट 1 है। ऐसे ही आपके लिए और प्रैक्टिस शीट्स आएंगी। आप लोग बने रहिए चैनल पे और अपने फ्रेंड्स के साथ सागर बंसल यूट्यूब और सागर बंसल टेलीग्राम को जरूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन वीडियोज़ का बेनिफिट उठा सकें और टर्म 1 का सिलेबस अच्छे से कवर कर सकें। सो बने रहिए वीडियो में और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। देखिए, आपके टर्म 1 में 5 चैप्टर्स हैं। सेल, टिश्यूज, इज मैटर अराउंड द स्फीयर, मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये आपके 5 चैप्टर बच्चे लोग आने वाले हैं। इसके मैंने कंबाइंड क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस शीट में बनाए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। जो मैं चुनिंदा क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास हो सकते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सागर बंसल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए और एंजॉय कीजिए वीडियो प्लस पीडीएफ। देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन, अ सेल स्वेलअप इफ। एक सेल कब स्वेलअप करती है बच्चे लोग? जब सराउंडिंग मीडियम में वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं और सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम होती है तब आपका सेल स्वेल कर जाता है। तो यानी मेरा कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चों? मेरा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग ध्यान रखिएगा, जब सराउंडिंग मीडियम में पानी ज़्यादा होता है, सेल के अंदर पानी कम होता है, तो सेल हमारी स्वेल कर जाती है। क्या कर जाती है? स्वेल कर जाती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम किसके बनते हैं? सभी बच्चों को पता है, हमने पिछली वीडियो में भी बताया था आप लोगों को। क्या क्रोमोसोम्स आपके डीएनए और प्रोटीन से मिलके बनते हैं। तो आपका सेल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड, फॉलोइंग आर फ्यू डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। आपको कुछ डेफिनेशन गिवन है ऑस्मोसिस की, आप पढ़ेंगे और करेक्ट डेफिनेशन बताएंगे। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आगे पढ़ने के लिए जरूरत ही नहीं है, आंसर यही है। जब भी आपका वाटर मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो वही आपका ऑस्मोसिस होता है। आंसर आ गया ऑप्शन ए। आगे बढ़ें, पक्का समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज डेड सेल। बच्चे लोग, चारों में से पेरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, एपिथेलियल टिश्यू, इन चारों में से डेड सेल एक की ही होती हैं और वो है आपका स्क्लेरेंकाइमा। तो मेरा आंसर आ जाएगा स्क्लेरेंकाइमा। तो स्क्लेरेंकाइमा की आपकी डेड सेल होती हैं। आपको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गर्थ ऑफ द स्टेम इज ड्यू टू। बच्चों, गर्थ जो होती है स्टेम की, जो बढ़ती है, वो किस वजह से बढ़ती है? मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कराया है, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से बढ़ती है। किसकी वजह से बढ़ती है? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। तो ऑप्शन आ जाएगा मेरा बी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट। एक पर्सन है जो एक्सीडेंट से मेट किया, यानी जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसकी जो 2 लॉन्ग बोन हैं वो डिसलोकेट हो गई हैं, यानी कि आपस में हिल गई हैं। अब आपको पता है क्या कि 2 बोन्स आपकी हिलती क्यों हैं? लिगामेंट्स के ब्रेक की वजह से। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 2 हड्डियों को कौन कनेक्ट करता है? 2 हड्डी को कनेक्ट करता है आपका लिगामेंट। 2 हड्डियों को कौन कनेक्ट करता है? आपका लिगामेंट। तो यानी लिगामेंट ब्रेक हो गया होगा, इसलिए आपकी जो बोन्स हैं वो डिसलोकेट हो गई। ठीक है। टिश्यूज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में इन चारों में से कौन सा फंक्शन नहीं होता है? जरा जैसे मैं देख रहा हूं वैसे ही आप ध्यान से देखिए। कंडक्शन ऑफ वाटर। बच्चे लोग, कंडक्शन ऑफ वाटर जाइलम सेल कराती है आपकी। एपिडर्मिस एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है एपिडर्मिस। कंडक्शन ऑफ वाटर जाइलम करती है। तो ये आंसर आपका पॉसिबल है, कंडक्शन ऑफ वाटर। आगे देखने की आपको जरूरत ही नहीं है।
नेक्स्ट देखिए, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, कार्टिलेज किसके अंदर नहीं होती है, बिना सोचे समझे लिख दीजिए किडनी के अंदर। कार्टिलेज किसके अंदर नहीं होती है, किडनी के अंदर नहीं होती है। क्या, कार्टिलेज। नाउ फैट्स आर स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे लोग, फैट्स कहाँ पे स्टोर होते हैं। स्कूलों के टीचर को बहुत क्वेश्चन पसंद आता है टिश्यू चैप्टर में से, तो आप लोग जरूर लगाइए कि एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू में आपका फैट स्टोर होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। टीचरों को बहुत पसंद आता है वाला क्वेश्चन, आप लोग जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन मेड अप ऑफ, रस्टिंग ऑफ आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड, अगर किसी आर्टिकल का, किसी चीज का रस्टिंग हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बेटा बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं, कोरोजन। और वो एक कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। कैसा चेंज है, वो एक केमिकल चेंज है। कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है, क्योंकि वो दोबारा से ठीक नहीं हो सकता। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड कोरोजन एंड इट इज अ केमिकल चेंज, ओके, जो दोबारा से रिवर्स ना हो पाए। एक मिक्सचर है आपका सल्फर का और कार्बन डाइसल्फाइड का, तो ये क्या है, ये एक कैसा मिक्सचर है, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। सल्फर आपका कार्बन डाइसल्फाइड में क्या हो जाता है, आपका जो सल्फर है वो कार्बन डाइसल्फाइड में कंप्लीटली मिक्स हो जाता है और टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। तो मेरा ऑप्शन आएगा डी, क्योंकि सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्यूबल है, यानी ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा और टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। समझ गए बात, आगे बढ़ें। चलिए, टिंचर ऑफ आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, दिस सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग। जो टिंचर ऑफ आयोडीन है, इसका मतलब होता है कि हमने आयोडीन को अल्कोहल में मिलाया हुआ है, आयोडीन को अल्कोहल में मिलाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड टिंचर ऑफ आयोडीन। याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन वाटर शुगर सॉल्यूशन, बच्चों ऐसे ही बता दूं, अगर वाटर और शुगर का सॉल्यूशन है तो जिसे मिलाते हैं उसे बोलते हैं सोल्यूट, जिसमें मिलाते हैं उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। तो वाटर तो मेरा हो गया सॉल्वेंट और शुगर हो गया मेरा सोल्यूट। देखिए कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन आ गया, बी, दैट इज वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड शुगर इज अ सोल्यूट। राइट, समझ में आ रहा है सही बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 14, बोरोन एंड कार्बन आर, बोरोन एक मेटलॉइड होता है और कार्बन एक नॉन मेटल होता है, तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा बी, दैट इज बोरोन इज अ मेटलॉइड एंड कार्बन इज अ नॉन मेटल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज, इन चारों में से कौन से केमिकल चेंज होंगे। बच्चों, वुड का खराब होना केमिकल चेंज है, वुड का जलाना एक केमिकल चेंज है, काटना नहीं है, दोबारा से जोड़ लो, हैमरिंग करना दोबारा से ठीक कर लो, यानी ऑप्शन आएगा फर्स्ट एंड सेकंड, और फर्स्ट एंड सेकंड है मेरा ऑप्शन ए में, तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, ये तो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाई रखा है, दैट इज कॉल्ड सैंटिफिकेशन। तो सैंटिफिकेशन इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। देखा होगा आपने, डेयरियों पे एक मशीन लगी रहती है जो बहुत तेज घूमती है, उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें जो आपका जो क्रीम होती है वो लाइटर होती है, वो ऊपर तय जाती है, जो स्किम्ड मिल्क होता है वो नीचे रह जाता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं सेपरेटर दूध। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, कुकिंग ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड। बच्चे लोग, जो कुकिंग ऑफ फूड है, जो डाइजेशन ऑफ फूड है, वो दोनों के दोनों आपके केमिकल चेंज है। कैसे चेंज है वो दोनों के दोनों आपके केमिकल चेंज, तो बोथ आर केमिकल प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वो दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकते। मरकरी एंड ब्रोमीन आर बोथ, तो बच्चों मरकरी भी आपका एक लिक्विड है और ब्रोमीन भी आपका एक लिक्विड है, क्योंकि ये आपका नॉन मेटल है, ये आपका मेटल है मरकरी, और ब्रोमीन आपका नॉन मेटल है, तो यानी दोनों के दोनों लिक्विड हैं आपके रूम टेम्परेचर पे। ठीक, अब आपके मोशन के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक पार्टिकल है जो आपका सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है पूरे, जिसकी रेडियस कितनी है आर, तो आपको ये बताना है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल। सपोज करो पार्टिकल आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ और वो हाफ पार्टिकल आके यहाँ पे खत्म हो गया, यानी ए से चला था और बी पे जाकर रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। ये शॉर्टेस्ट पाथ बच्चों ये वाला है, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ये वाला है, तो यानी ये किसके इक्वल होगा, ये आर, तो यानी आ जाएगा मेरा 2r, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा आ गया 2r। नेक्स्ट, जो न्यूमेरिकल रेशो होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, वो हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस,
डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस से क्या होता है, छोटा होता है। तो मैं अगर लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस इज लेस देन 1। तो यानी कि बच्चे लोग जो मेरा डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशो होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। किससे छोटा होता है, 1 से छोटा होता है। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अच्छी बात है। ये जो आपको v और t का ग्राफ दिखाई दे रहा है, एक तरफ वेलोसिटी है एक तरफ टाइम है, तो ये ग्राफ आपको क्या बताता है, ये ग्राफ आपको बताता है कि एक बॉडी आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। एक बॉडी आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं है। यस, अ बॉडी मूव्स इन यूनिफॉर्म मोशन, तो मेरा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। सपोज करिए एक बच्चा मैरी राउंड, वो गोल गोल झूला घूमता है जिसमें एक जगह खड़े हो जाते हैं और बहुत सारे पाइप्स होते हैं पकड़ के, अब वो ऐसे घूमता रहता है, उसे बोलते हैं मैरी गो राउंड। तो उसमें जो बॉडी होती है वो हमेशा आपकी एक्सिलरेटेड मोशन में होती है। किस में होती है, उसमें बॉडी आपकी रेस्ट में नहीं होती, उसके अंदर एक्सिलेशन होता है, उसके अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होती, उसके अंदर एक्सिलरेटेड मोशन होता है, यानी वेलोसिटी बढ़ती रहती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, ये आपको ABCD आपको 4 कार दे रखी है ऑन द लेवल रोड। आपको ये बताना है देख के कि करेक्ट स्टेटमेंट इन चारों में से कौन सी है। एक तरफ डिस्टेंस है, y एक्सिस पे डिस्टेंस बढ़ रहा है और x एक्सिस पे टाइम बढ़ रहा है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कार A इज फास्टर देन कार D, बिल्कुल गलत है क्योंकि कार A ज़्यादा टाइम ले रही है, कार D कम ले रही है। कार बी इज द स्लोएस्ट, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि कार बी क्या है, आपकी सबसे स्लोएस्ट है क्योंकि इसका सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। तो कार बी आपकी स्लोएस्ट है और ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर हम किसी बॉडी के ऊपर एक्शन करते हैं तो उल्टा रिएक्शन भी वो हमारी बॉडी में करती है और अपोजिट डायरेक्शन में करती है। तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एक गोलकीपर है बच्चे लोग, वो क्या करता है, फुटबॉल को पुल करता है अपने हैंड से बैकवर्ड, पीछे की तरफ बॉल को होल्ड करने के लिए गोल से। तो इससे क्या पता लगता है गोलकीपर क्या कर रहा है बच्चे लोग, वो डिक्रीज कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ताकि फोर्स कम लगे। क्या कर रहा है वो, डिक्रीज कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डिक्रीज करेगा तो उसके हाथ पे भी कम फोर्स लगेगी और वो आसानी से उसे रोक पाएगा। ठीक है, चलिए आगे। जो इनर्शिया है एक ऑब्जेक्ट का, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड टू कॉज एन ऑब्जेक्ट। जो इनर्शिया है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्या वो स्पीड को बढ़ाता है, क्या वो स्पीड को कम करता है, या वो रेजिस्ट करता है स्पीड, या वो रेजिस्ट करता है चेंज ऑफ रेस्ट और मोशन को। बच्चे लोगों को रेजिस्ट करता है। इनर्शिया की डेफिनेशन में लिखा गया है इट रेजिस्ट द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बच्चे लोग प्रैक्टिस शीट के ये आपके 26 क्वेश्चन हैं जो 5 के 5 चैप्टर से लिए गए हैं, जो आपके टर्म 1 में आने हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल सागा बंसल पे मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप इसे वहाँ से लें, प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट शीट का वेट करें। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा नेक्स्ट शीट मैं आपके लिए दोबारा से अपलोड करूंगा। बने रहिए आप सागा बंसल यूट्यूब पे और सागा बंसल टेलीग्राम पे। 5 दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन वीडियोस का बेनिफिट उठा सकें। याद रखिए, बेनिफिट उठाना है, आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ। ऑल द बेस्ट, गुड लक। अच्छे नंबर लाने हैं, चाहे कोरोना में पढ़े हो या ना पढ़े हो, अब से पढ़ना है, अच्छे नंबर लाना है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।